Hey guys, welcome to my YouTube channel. Myself सोमेश प्रताप सिंह, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम यूपीएमएस सेटिंग। तो आज हम आए हैं यूपीएमएस के पैरामेडिकल कैंपस में और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ। सबसे पहले हम आपसे इनका परिचय कराएंगे, उसके बाद आपको बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। आज जितनी भी जानकारियाँ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछी थी, आज आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊँगा आपको लिपाक्ष सिंह से। लिपाक्ष सिंह। Hi friend, my name is Dipak Singh and I am the student of Paramedical Vigyan Mahavidyalaya, SFI. I am the student of course Diploma in Operation Theatre Technician, final year student. My name is नगेंद्र यादव। तो अभी मैं यहाँ पे DOT कोर्स में हूँ और अभी सर आए हमारे MBBS कॉलेज से, तो उनको थोड़ा इंटरव्यू वगैरह लेना था और थोड़ी जानकारी यहाँ से कलेक्ट करनी थी कि मतलब किस तरीके से क्या क्या। कई सारे लोगों के कमेंट वगैरह होते हैं और जो कई सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन होते हैं जिनकी इच्छा होती है कॉलेज में आने की, या उनका जो होता है जरिया होता है, तो उस तरीके से लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो वो सर के कमेंट्स में आए थे, तो इसलिए सर मतलब कमेंट्स का हल निकालने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आए थे। तो सर के जो मन में जो भी क्वेश्चन हैं, तो जितने भी जो आंसर्स होंगे, जो उनके जो सटीक आंसर्स होंगे, वो हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन मतलब जितना हो सकेगा अपनी तरफ से हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो लिपाक्ष, सबसे पहले बताइए कि कोर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम उनके एंट्रेंस के बारे में भी बताएंगे। तो एक बार ना सबको बता दीजिए कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। कोर्स तो देखिए यहाँ पे पैरामेडिकल के काफ़ी सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनके थोड़ी सी लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाकर रखी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कितने डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो कि 2 इयर्स का कोर्स है, और यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल हैं वो 40 हैं। एंड इसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी 2 इयर्स का कोर्स है, इसकी सीट्स 40 मौजूद हैं यहाँ पे। डिप्लोमा इन मेडिकल ओटी टेक्नीशियन, जो कि कोर्स हम लोग इसके स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, ये भी 2 इयर्स का कोर्स है, इसकी 30 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री मौजूद है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी है, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रामा टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन। और कुछ नर्सिंग के डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन GNM जनरल नर्सिंग इन मिडवाइफरी, और डिप्लोमा इन हेल्थ वर्कर फीमेल, जो कि ANM कोर्स जिसके बारे में आप जानते हैं। दूसरा यहाँ पर कुछ बैचलर कोर्स भी पैरामेडिकल में मौजूद है, उनके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका फैकल्टी ऑफ फार्मेसी यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स, जो कि 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है, यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ सीट 60 है। दूसरा बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ नर्सिंग, इसकी सीट 60 है, इसका भी जो ड्यूरेशन होती है 4 इयर्स की होती है। दैन इंटर्नशिप, आप जैसे कि आप जानते होंगे 6 मंथ्स की इंटर्नशिप मिलती है आपको। दूसरा BMLT कोर्स, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसकी भी 60 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसकी 60 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। BSc इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक्स BRIT, इसकी भी 60 सीट्स मौजूद हैं। और फिर है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये 60 सीट्स इसकी भी, यानी टोटल हम अगर MBBS की सीट्स भी मिलाकर बात करें तो यहाँ पे जितने भी बैचलर कोर्स हैं उनकी 560 सीट्स यहाँ पर मौजूद है। चलिए, तो अभी आपको बताया लिपाक्ष सिंह ने कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पर हैं और उनकी कितनी सीट्स हैं। तो अब बात करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से देने होंगे, क्योंकि अलग अलग कोर्स के लिए शायद अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है। जो कुछ एग्जाम अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से कर दिए गए हैं और कुछ एग्जाम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी कंडक्ट कराती है, उससे दिए जाएंगे। और एक UPMS से ही एग्जाम होता है, कुछ कोर्सेज उस एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन लिए जाते हैं। तो ये आपको लिपाक्ष सिंह बताएंगे और उनके साथी बताएंगे। चलिए, जैसा कि यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं सबकी अलग अलग बॉडी कंडक्ट कराती है, काफ़ी अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले डिप्लोमा कोर्सेज की, तो जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो ईयर 2022 तक उसका एक सेपरेट एग्जाम होता था, यानी कि यहाँ SFI का एक सेपरेट एग्जाम होता था, जिसको हम लोग CBP नेट कहते थे, आपने शायद नाम सुना होगा। तो उसमें आपके सारे बैचलर कोर्स, सारे डिप्लोमा कोर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, और जितने भी नर्सिंग के कोर्स हैं, वो उसका सिलेक्शन सारे उस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से हो जाता था। लेकिन 2023 में ये सारा सिस्टम पूरा चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पर अब जो UPMS SFI जो सिर्फ कोर्स कराता है, वो मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम कराता है उसको वो सिर्फ 3 कोर्स के लिए कराता है। एक हो गया आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी, एक हो गया आपका GNM, और तीसरा हो गया ANM।
इन तीन एग्ज़ाम्स को यहाँ पर ये सिर्फ सैफे कंडक्ट कराता है। और अगर हम सारे जितने भी बैचलर कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं उनको अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, आप सब जानते होंगे, वहाँ से एग्ज़ाम उसका होता है और वहाँ से बच्चे जो हैं उनका काउंसलिंग वगैरह होके यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ से कोई वो नहीं कराते एग्ज़ाम। दैन अगर हम डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें तो वो भी यहाँ से मतलब उनका एग्ज़ाम जो है अब नहीं होता है, अब वो सीधे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से उसमें आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं। देन आपकी हाई स्कूल 10th और 12th की मार्कशीट से मेरिट लिस्ट उसकी बनती है, उसके हिसाब से आपका स्कूल कार्ड बनता है, उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है। देन उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, आपको काउंसलिंग में ये कॉलेज मिलता है, वो आपके स्कोर कार्ड पर डिपेंड करता है। तो अभी तक आपने जाना कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। तो अब एक ओवरव्यू डालते हैं फीस पे कि फीस क्या रहती है डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज की। तो लिपाक्ष सिंह एक बार ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए फीस कितनी है, ताकि आने वाले बच्चों के लिए डाउट क्लियर हो जाए। डिग्री कोर्सेज के लिए जो फीस है यहाँ पर 35,000 रुपीज़ है, और जो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए फीस है वो 25,000 रुपीज़, जिसमें कि आपके 5,000 रुपीज़ जो है वो आपकी सिक्योरिटी फीस होती है, जो कि उसी में इंक्लूड होती है, आपसे अलग से नहीं ली जाती है। चलिए तो अब चलते हैं हॉस्टल्स की तरफ, और हॉस्टल्स के बारे में आपको भाई बताएंगे कि हॉस्टल्स कैसे हैं और सबको अलाउड होते हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं आज इन लोगों के हॉस्टल में ही आया हूँ ताकि आप लोगों को एक सटीक जानकारी मिल सके। हॉस्टल की फीस क्या है और हॉस्टल में मेस कैसी है, ये सब जानकारी देंगे आपको भाई। तो यहाँ पे जो हॉस्टल का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है, उसकी जो पहले फीस होती है वो जान लेते हैं कि उसकी जो फीस होती है सिंगल बच्चे से लगती है 4,800। तो 1 रूम में जो होता है डबल बच्चों को ट्रीट किया जाता है, और जो अंदर जो इक्विपमेंट मिलते हैं वो डबल टेबल, डबल चेयर और डबल बेड वगैरह मिलता है, और वो नॉर्मल फैन लाइट वगैरह होता ही है। तो जो आपका जो फीस लगता है 4800 बोले तो 4,800, उसी में सब कुछ इंक्लूड होता है, आपको कुछ अलग से नहीं देना होता है। बस जो मेस का खाना होता है उसका अलग से आपको देना होता है मंथली, जो है 2200। और जो हॉस्टल की जो अगर आप कहीं को बाहर जाना है, किसी काम से बाहर जाना है, तो आपको सुबह 5 बजे या 6 बजे से लगभग 6 बजे से शाम के 7 बजे, उसके बाद आपको बाहर जाने के लिए परमिशन देनी पड़ती है अपनी क्लास टीचर से, या अपने होम घर से किसी को दिलवा सकते हो, या फिर कोई वार्डन वगैरह से बातचीत करके आपको यहाँ से परमिशन मिलती है बाहर जाने की। और वैसे अगर आप दिन में भी कहीं बाहर जाते हो, जबकि हॉस्टल का ओपनिंग टाइम है, उस टाइम में अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको रजिस्टर में लिख के जाना होता है अपना नाम वगैरह सब कुछ, कोर्स क्या काम, किस काम से जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, मतलब सारी डिटेल लिख के जाना होता है बाहर। तो प्राइवेसी का भी सही ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। और बात करें अगर सुरक्षा की, तो सुरक्षा में जैसा कि आपको पता है कानून प्रशासन व्यवस्था ठीक ही है, तो अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं है, और सुरक्षा की तो सब सही इंतजाम है। तो यही है यहाँ पर क्राइटेरिया, मतलब अभी तो सब कुछ फिलहाल सही है। तो चलिए अब अदर फैसिलिटी के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे लाइब्रेरी और कैंटीन। तो ये लिपाक्ष सिंह आपको बताएंगे कि लाइब्रेरी कैसी है, क्या टाइमिंग है उसकी, कितनी स्ट्रेंथ उसमें रह सकती है, और कैंटीन कैसी है यहाँ की, और आपको कैंटीन वीडियो में आगे दिखा भी देंगे एक बार टूर करा के। तो लाइब्रेरी की अगर बात करें तो लाइब्रेरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराती है। उसी एक ही लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, उसी में आपकी फार्मेसी की लाइब्रेरी है, आपकी नर्सिंग की भी है, पैरामेडिकल कोर्सेज की भी लाइब्रेरी है। काफ़ी अच्छा आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, हर तरीके की बुक्स आपको वहाँ पे मिलेंगी, पढ़ने का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। और दूसरी बात करें लाइब्रेरी की टाइमिंग की, तो वो होती है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, आप कह सकते हैं। आप जिस टाइम फ्री हो, आप जिस टाइम पढ़ना चाहें वहाँ पर जा सकते हैं। और आपका लाइब्रेरी में भी आपकी अच्छी खासी सिक्योरिटी लगाई जाती है, उसमें आप जब आप एंट्री करेंगे तब भी आपको रजिस्टर पर साइन करना पड़ता है बाकायदा, विद टाइम, कितने टाइम पर आप जा रहे हैं और कितने टाइम पर आप उससे लीव आउट हो रहे हैं। और कैंटीन की बात करें तो कैंटीन यहाँ पे रिसेंटली कुछ समय पहले ही ओपन हुई है एक न्यू, तो कैंटीन की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड हो रखी हैं। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो में देखा कि हमने आपके जो भी डॉट्स थे वो क्लियर करने की कोशिश की। अगर इसके बाद भी आपके कुछ और डॉट्स रह गए हों तो आप इस वीडियो कमेंट में बता दीजिएगा, उनके जवाब मैं आपको दे दूँगा। और एक लास्ट चीज़ रह गई कि बहुत सारे बच्चों को जानना रहता है कि यहाँ पर रैगिंग होती है या नहीं होती है। तो अब मुझे तो नहीं पता, मैं भाई लोगों से पूछता हूँ कि रैगिंग होती है, इनकी हुई थी, या ये लेते हैं नहीं लेते हैं, वो यही बताएंगे खुद से। रैगिंग का सीन करें तो रैगिंग तो नहीं है कोई ऐसा हाई फाई, जैसा कि आप अगर सुनते होंगे कि सीनियर्स इस तरह से टॉर्चर करते हैं या जूनियर्स को, तो ऐसा कुछ खास आपको नहीं मिलेगा। हालांकि सीनियर्स एक तरीके से उस तरीके से बिहेव करते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहें, ये नहीं कि वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं कि आपसे ये गलत काम करा रहे हैं, कुछ ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, नहीं, आप बस डिसिप्लिन में रहें, इतनी हार्डनेस वो रखते हैं। अगर आप उसके आउट में जाएंगे, डिसिप्लिन तोड़ेंगे,
अगर किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, टीचर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो भाई वो थोड़ा सा एक्शन लेंगे आपके खिलाफ, लेकिन कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे कि आपको कोई हार्म पहुँचे। काफ़ी अच्छे से पेश आते हैं, हम लोग भी ऐसा कुछ अपने जूनियर्स से ऐसा कोई बिहेव नहीं करते गलत कि उन्हें बुरा लगे या फिर, लेकिन वो हमारे जूनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, वो अच्छे डिसिप्लिन से चलते हैं, तो हमें कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम कोई अपना सख्ती दिखाएं उनको। तो दोस्तों आपने एक बात सुनी कि डिसिप्लिन, ये मेडिकल प्रोफेशन में डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है और ये हमें सिखाया गया, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जूनियर को सिखाएं। तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि ये रैगिंग हो गई। अब जिसको ये अभी भी लगता है कि रैगिंग होती है, हम लोग रैगिंग करते हैं या हमारी रैगिंग हुई है, तो वो लोग बाहर बैठे हैं, उनको नहीं पता, उन्होंने बस यहाँ पर नीचे कमेंट कर दिया और लिख दिया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रैगिंग होती है या फिर ये लोग रैगिंग करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ा चढ़ा के बातें की गई वो सारी अफवाहें हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।